एपिसोड 8 के स्टार्ट में सियोन युनसो को कहता है कि वो अपना दुख ना छुपाए और जितना रोना चाहे रो ले। युनसो को तो समझ नहीं आता कि वो उसे रोने के लिए क्यों कह रहा है। सियोन को तो अभी भी यही लग रहा था कि जंगरोक के साथ काम करना युनसो के लिए मुश्किल हो रहा है और बाकी बचे हुए 2 मंथ वो उसे मिस्टर चोई के साथ काम करने के लिए कहता है, पर युनसो साफ इनकार कर देती है और उन्हें ये भी क्लियर कर देती है कि जंगरोक ने उसे कभी भी हार्ड टाइम नहीं दिया और वो बचे हुए 2 मंथ जंगरोक के लिए काम करे। जंगरोक वापस आने का था तो युनसो उसका स्केड्यूल चेक करती है और जंगरोक के साथ रोमांटिक डिनर डेट के लिए रेस्टोरेंट में टेबल बुक करती है। कोर्ट से वापस आते वक्त जंगरोक यूरिम से मिलता है और वो यूरिम से उसके तबीयत के बारे में पूछता है, पर उनके प्रोफेशनल लाइफ की वजह से उनकी दोस्ती में ऑकवर्डनेस आ गई थी। यूरिम इसे दूर करना चाहती थी, इसलिए वो जंगरोक को ऑफिस के बाद ड्रिंक पे चलने के लिए कहती और जंगरोक ऑफिस में आता है और युनसो को कुछ बताने से पहले वो यूरिम के साथ ड्रिंक का प्लान उसे बताता है और युनसो का डिनर डेट का प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही फ्लॉप हो जाता है। पर जंगरोक को उसके रेस्टोरेंट बुकिंग दिखती है और वो युनसो से पूछता है कि क्या वो किसी के साथ डिनर पे जा रही है। अब युनसो क्या बताती, तभी उसे मिस डान दिखती है और वो कहती है कि वो उसके साथ डिनर के लिए जा रही है। मिस डान को तो सरप्राइज के साथ साथ खुशी होती है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि युनसो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड समझती है कि उसे डिनर पे लेके जा रही है। जंगरोक भी इस बात से सरप्राइज होता है, पर युनसो को तो मजबूरन करना पड़ा था। कहाँ युनसो ने जंगरोक के साथ डिनर डेट का सपना देखा था, पर अब उसे मिस डान के साथ आना पड़ता है। पर मिस डान तो बहुत खुश थी क्योंकि उसे युनसो की वजह से इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में आने का मौका मिला था। यहाँ जंगरोक और यूरिम भी ड्रिंक लेने जाते हैं और उनके बीच भी सब ठीक हो गया था। यह रेस्टोरेंट में उन्हें रोमांटिक मील कोर्स सर्व होता है। मिस डान को तो समझ नहीं आता कि ऐसी कपल डिनर वाले रेस्टोरेंट में वो उसे क्यों लेके आई है, पर उसे यही लगता है कि युनसो डिनर डेट पे जाने के लिए बहुत डेस्परेट है। और यहाँ बातों बातों में मिस डान युनसो को बताती है कि उसने कुछ कलीग से सुना था जो जंगरोक के कॉलेज में थे कि वो उन दिनों यूरिम को लाइक करता था। युनसो को भी यूरिम का जंगरोक के साथ होना पसंद नहीं था, पर उसने इस बात को कभी सीरियसली नहीं लिया था। मिस डान उसे जंगरोक और यूरिम और किम सी वॉन के बीच के लव ट्रायंगल के बारे में बताती है, पर युनसो को कुछ समझ नहीं आता तो मिस डान उसे थर्ड लॉ ऑफ मैक्रॉन से समझाती है कि ये जंगरोक है, ये यूरिम और ये किम सी वॉन, जिसे युनसो अब तक नहीं जानती। जंगरोक यूरिम को लाइक करता था पर यूरिम किम सी वॉन को, इसलिए वो दोनों डेट करने लगे और जंगरोक अकेला हार्ट ब्रोकन रह गया। युनसो को भी सभी इंसिडेंट याद आते हैं जब जंगरोक ने उससे ज्यादा यूरिम को प्रायोरिटी दी थी और अब शक का कीड़ा युनसो के दिल में घर कर गया था और वो जंगरोक को कॉल लगा के उसके घर के पास उसे मिलने के लिए जाती है। जंगरोक युनसो के यहाँ आने का रीजन नहीं जानता था। युनसो उससे उसके कॉलेज लाइफ लव ट्रायंगल के बारे में पूछती है और जंगरोक उसे एडमिट भी करता है। वो बताता है कि वो यूरिम को कॉलेज टाइम में पसंद करता था, पर अब वो उसकी बस फ्रेंड है। पर युनसो का गुस्सा तो अभी भी कम नहीं हुआ था। तभी वहाँ किम सी वॉन आता है। यहाँ मैं बता दूं कि किम सी वॉन अब तक युनसो की रियल आइडेंटिटी नहीं जानता। उसे बस इतना पता था कि वो जंगरोक की गर्लफ्रेंड है। किम सी वॉन को पता था कि जंगरोक तो उसे घर इनवाइट करने से रहा, इसलिए वो युनसो को ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। युनसो आज जंगरोक के घर पहली बार आई थी और सिवॉन उनके लिए चिकन लेके आता है। तीनों ड्रिंक करने के लिए बैठते हैं। सिवॉन ने उनकी बातें सुन ली थी। उसे लगता है कि उनके बीच शायद फाइट हुई है। जंगरोक सिवॉन को उसकी नाराजगी का रीजन बताता है। सिवॉन उसे क्लियर करता है कि उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो बस अच्छे फ्रेंड है और इसकी गारंटी वो खुद लेता है। इससे युनसो भी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। सिवॉन उसे पूछता है कि उसे सनग्लासेस में अनकंफर्टेबल नहीं फील होता। युनसो भी अब सिवॉन के साथ कभी कभार तो मिलना रहेगा, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती है। सिवॉन को तो वो बिल्कुल ओ युनसो की तरह लगती है, पर युनसो उसे यकीन दिलाती है कि वो ही ओ युनसो है। सिवॉन को तो यकीन नहीं होता कि उसका फ्रेंड वर्ल्ड गॉडेस यूनिवर्स गॉडेस ओ युनसो को डेट कर रहा है। सिवॉन जंगरोक को कहता है कि उसे तो थैंकफुल होना चाहिए कि वो युनसो को डेट कर रहा है। सिवॉन युनसो को बताता है कि जंगरोक डेटिंग के मामले में बहुत टेरिबल है, पर उसके दिल में युनसो के लिए ट्रू फीलिंग है और हर वक्त वो उसकी ही बातें करता रहता है। युनसो को ये सब सुन के खुशी तो होती है, पर वो दिखाती नहीं। सिवॉन युनसो का बहुत बड़ा फैन था और जंगरोक से ज्यादा तो वो उसके पॉपुलैरिटी के बारे में जानता था। इवन उसने जिस ब्रांड के चिकन लाए थे उसके लिए भी युनसो ने एडवर्टाइजमेंट की थी और सिवॉन उसे उसका जिंगल भी सुनाता है। 모라카나 치킨이 찾아왔어요. 정말 달콤한 치킨이 찾아왔어요. 모라카나 치킨이 찾아왔어요. जंगरोक को भी सिवॉन के अंदर का फैन बॉय देखकर हंसी आती है। यहाँ युनसो और सिवॉन के बीच अच्छी बॉन्डिंग होते हुए दिखती है और घर जाते वक्त भी वो सिवॉन की ही तारीफ कर रही थी और इस वजह से जंगरोक जेलस होकर सिवॉन पे गुस्सा करता है। पर सिवॉन को भी उसकी नाराजगी की वजह समझ में आती है और ये भी कि वो युनसो को सच में बहुत पसंद करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सरप्राइजिंगली युनसो
खुद उसे पिकअप करने के लिए आती है, पर जंगरुक उससे कार की लेता है क्योंकि जंगरुक जानता था कि उसे ड्राइविंग अच्छे से नहीं आती और उसके होते वो उसे स्ट्रेस्ड आउट नहीं होने देगा। युनसो को तो इस बात से बहुत खुशी होती है कि जंगरुक उसकी इतनी परवाह करता है। जाते वक्त युनसो बताती है कि ये मिरर उसका लकी चार्म है और वो इसे हमेशा अपने साथ रखती है, और ये भी कहती है कि उसके लिए तो वही उसका लकी चार्म है। आज ऑफिस में लॉ स्कूल से 2 इंटर्न आए थे। एक बिल्कुल साइलेंट था तो दूसरे की आवाज इतनी लाउड थी कि कान के पर्दे फट जाएं। पर दोनों के ही मुंह खुले के खुले और आंख फटे की फटी रह जाती है जब वो युनसो को देखते हैं। सियोन सबको बताता है कि उन्होंने ऑलरेडी दोनों से युनसो की यहाँ वर्क करने वाली बात कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, और ये भी बताता है कि वो जंगरुक के साथ वर्क करेंगे। वापस जाते वक्त मिस्टर चोई मिस डान से पूछता है कि ये वो न्यू इंटर्न्स को भी लाइक करने लगी होंगी क्योंकि वो इतने हैंडसम जो है, पर मिस डन बताती है कि उसे जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत हैंडसम कैफे ओनर को डेट कर रही है। यहाँ युनसो न्यू इंटर्न को वर्क रूल समझाती है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं, पर वो अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाते और युनसो से ऑटोग्राफ और सेल्फी की रिक्वेस्ट करते हैं। तभी वहाँ जंगरुक आता है और उसका ऐसा फेस देख के दोनों डर जाते हैं, पर युनसो उन्हें बताती है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि जंगरुक हमेशा ऐसे मूड में रहता है। जंगरुक युनसो से पूछता है कि वो बहुत खुश होंगी क्योंकि उसके फैंस जो आए हैं। युनसो बताती है कि ऑफिस में वर्क करते हुए वो तो भूल ही गई थी कि वो सेलिब्रिटी है। यहाँ कोर्ट से वापस जाते वक्त सिवोन की मुलाकात यूरिम से होती है जो उसे पहले की तरह ही दिखते हैं। सिवोन उसके लिए खुश था। यूरिम उसे बताती तो नहीं, पर वो भी फिर से सब कुछ पहले जैसा करना चाहती थी। यहाँ हमारे मिस्टर चोई कैफे में जाते हैं, पर वो नोटिस करते हैं कि इस कैफे का ओनर ही मिस डन का बॉयफ्रेंड है। वो अपने किसी फ्रेंड के साथ मिस डन के बारे में ही बात कर रहा था और वो बताता है कि वो बस उससे फाइनेंशियली उसका यूज कर रहा है, और ये बात मिस डन भी सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। और मिस्टर चोई भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाता है। हर बार के रिजेक्शन से मिस डन भी टूट चुकी थी और इस बार मिस्टर चोई भी उसका दुख समझ रहा था, पर उसे गुस्सा भी आता है तो वो वापस उस कैफे में जाती है और मिस्टर चोई भी जाता है और पहली बार मिस डन की साइड लेते हुए उस कैफे ओनर से लड़ता है और उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाता है, पर जल्दी उसे छोड़ भी देता है। मिस्टर चोई उसे सलाह देता है कि सिर्फ लुक से किसी को लाइक ना किया करे, दुनिया में बहुत से डिसेंट गाय है और इसलिए उसे ऐसे ट्रैश गाय के लिए अपने आंसू वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ युनसो वर्कशॉप ट्रिप के लिए पैकिंग कर रही थी। मैनेजर वांग फिर से युनसो के लिए परेशान था क्योंकि इससे पहले वो कभी भी ग्रुप ट्रिप पर नहीं गई थी, पर युनसो इस बार भी उसे यही कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी ट्रिप के लिए रेडी होकर युनसो का इंतजार कर रहे थे। युनसो के एंट्री से सभी के चेहरे खिल उठते हैं। युनसो भी ट्रिप के लिए एक्साइटेड थी। वो बताती है कि वो फर्स्ट टाइम ग्रुप ट्रिप पे जा रही है क्योंकि स्कूल में और डेब्यू के बाद उसे ग्रुप ट्रिप पर जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। जाते वक्त तो रास्ते में रेस्ट एरिया में रुकते हैं। क्राउडेड प्लेस होने की वजह से युनसो कार में ही रुकने का डिसाइड करती हैं, पर वो खाने के लिए फिश केक की डिमांड करती है तो जंगरुक उसके लिए फिश केक बाय करके ले जाता है, पर वो इस बात से अनजान था कि और भी लोग कतार में। न्यू इंटर्न्स से लेकर हमारे फ्लर्टी बॉय मिस्टर चोई तक सभी युनसो के लिए फिश केक लेके जाते हैं और उससे भी एक कदम आगे सियोयान तो फिश केक का पूरी दुकानें लेके आते हैं। सभी युनसो पे चांस मारने का एक मौका नहीं छोड़ते। यहाँ ऑफिस लंच टाइम में प्रोसिक्यूटर इम फिर से यूरिम को नीचा दिखाने के लिए सिवोन और उसके कलीग को लंच ज्वाइन करने के लिए कहता है क्योंकि वो जानता था कि सिवोन के कलीग उसे पसंद करती है और यूरिम को जेलस करने के लिए वो उन दोनों को डेट करने की भी सलाह देता है। लिंचो यंग भी जानबूझ के यूरिम से पूछती है कि क्या वो उसे डेट कर सकती है। यूरिम उसे साफ कहते हैं कि अगर वो उसका ओपिनियन चाहती है तो वो यही सलाह देंगी कि कोई मूव ना ले क्योंकि उसके हाथ डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। यहाँ सभी पिकनिक डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं और सबसे ज्यादा युनसो ही एक्साइटेड थी। सभी अपना लगेज लेकर जाते हैं। सेक्रेटरी की मैनेजर ली से पूछती है कि क्या वो सेक्रेटरी को इतना पसंद करते हैं और वो इस बात को एडमिट भी करता है। इस बारे में बस सेक्रेटरी किम जानती थी। सभी वॉक के लिए जाते हैं और कोल्ड वेदर होने की वजह से युनसो को सर्दी लग जाती है और जंगरुक उसे हैंड वार्मर देने जाता है। उससे पहले ही न्यू इंटर्न उसे दे देता है। फिर वो कोट देने जाता है तो सियोन उसे दे देता है। युनसो को गला खराब लगता है तो जंगरुक से पहले मिस्टर चोई उसे ड्रिंक दे देता है। कोई उसे युनसो के लिए कुछ करने का मौका ही नहीं देता और ताने अलग से मारते हैं कि वो तो कितना कोल्ड हार्टेड है कि उसने युनसो के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ सभी बारबेक्यू पार्टी की तैयारी कर रहे थे और युनसो पार्टी आउटफिट में रेडी होकर आती है, पर सभी उसे नॉर्मल कपड़े में ही दिखते हैं और जल्दी उसे उसकी गलती रियलाइज हो जाती है। सभी उसके इनोसेंट मिस्टेक पर हंसने लगते हैं। कैजुअल क्लब में युनसो अपना फर्स्ट बारबेक्यू एंजॉय करती है। अटॉर्नी एंड टीम अवार्ड का अनाउंसमेंट करता है और पहला अवार्ड जाता है जंगरुक को फॉर नंबर 1 सेल्स पर्सन अवार्ड और मिस्टर चोई को आई विल बी नंबर 1 टुमारो अवार्ड। और ऐसे ही सबको अवार्ड मिल जाते हैं और फाइनली वो स्पेशल अवार्ड की अनाउंसमेंट करते हैं जो था ऑफ कोर्स युनसो के लिए। इससे युनसो बहुत खुश हो जाती है। अटॉर्नी यान उसे विटामिन ऑफ ऑलवेज अवार्ड देते हैं। युनसो बिल्कुल टीवी अवार्ड वाली स्पीच देती है। आफ्टरवर्ड युनसो जंगरुक से मिलते ही वो बहुत खुश थी
वो युनसियो को बताता है कि और सभी उसकी इतनी केयर कर रहे थे कि जंगरों कुछ बोलने जाए उससे पहले सभी वहाँ पे पहुँच जाते थे। एटॉर्नी यान की आंखों में कुछ चला गया था तो युनसियो उन्हें अपना वही लकी मिरर देती है। यहाँ वुमेन्स रूम में युनसियो इतनी जल्दी सोना नहीं चाहती थी तो सभी ड्रिंक लेने का डिसाइड करते हैं। युनसियो को मिस डन अपसेट लगती है। जब वो पूछती है तो वो अपने ब्रेकअप की दुख भरी दास्तान सुनाती है। युनसियो उसके एक्स बॉयफ्रेंड को कर्ज देती है और मिस डन डेटिंग शेटिंग से टेम्पररी ब्रेक लेने का डिसाइड करती है। यहाँ गाइस रूम में सभी युनसियो की बातें कर रहे थे और युनसियो की खातिरदारी में कोई कमी न छोड़ने के लिए एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रहे थे और जंगरो का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसने युनसियो के लिए कुछ भी नहीं किया और उन्हें यही लगता है कि वो तो कभी युनसियो के आइडियल टाइप हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सभी सच्चाई से अनजान था। यह सेक्रेटरी के मिस यांग से पूछती है कि क्या उन्होंने कभी डेट करने का नहीं सोचा, पर ऑफिस वर्क और डॉटर को संभालने में वो इतनी बिजी हो गई और वो अपने आप को डेटिंग के लिए कॉन्फिडेंट फील नहीं करती। युनसियो मिस यांग को डेटिंग के लिए एनकरेज करती है और मिस डन के एक्स बॉयफ्रेंड से रिवेंज का प्लान बनाती है। युनसियो बताती है कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती है क्योंकि इससे पहले उसके पास एक भी फ्रेंड नहीं था। इसलिए सेक्रेटरी यांग युनसियो के फोन में अपना नंबर सेव करती है ताकि जब भी उसे जरूरत हो तो वो भूले नहीं कि उसके पास उसके फ्रेंड भी हैं। यहाँ मिस डन मेंस रूम में टॉवेल लेके जाती है कि तभी वो कुछ ऐसा देख लेती है जो नहीं देखना चाहिए था और कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। युनसियो जब बाहर खड़ी थी तो तभी सियोयान उसे बताने के लिए आते हैं कि गलती से उसका मिरर कहीं खो गया। इससे युनसियो बहुत अपसेट हो जाती है पर वो दिखाती है पर युनसियो को इस वजह से नींद भी नहीं आती इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तभी वहाँ जंगरोक आता है और उसका लकी चार्म मिरर उसे देता है जिसे देखकर युनसियो खुश हो जाती है और जंगरोक भी खुश होता है कि फाइनली वो उसके लिए कुछ तो कर पाया। वो युनसियो को बताता है कि वो सुबह से उसके लिए कुछ करने के लिए ट्राई कर रहा है पर कोई ना कोई बीच में आ जाता था। युनसियो उसे पूछती है कि क्या वो जेलस फील कर रहा है। जंगरोक एडमिट भी करता है कि वो जेलस फील कर रहा है और वो बताता है कि उसके लिए जेलसी एक पॉइंटलेस इमोशन था पर जब हम किसी को लाइक करते हैं तो इसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। युनसियो को जंगरोक की जेलसी बहुत क्यूट लगती है और वो जंगरोक को किस कर लेती है। युनसियो जंगरोक से कहती है कि उसे इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं पर युनसियो जाने लगती है तो जंगरोक उसे रोक लेता है और अपने करीब लाकर उसे किस कर लेता है और उसकी आंखों की गहराई को देखते हुए उसे कहता है कि 물어보지 말라길래